नमस्कार दोस्तों, देसी माइक डायरीज़ में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डिसीजन की जिसने अमेरिका में इंडियन कम्युनिटी के जो सपने हैं उसको हिला के रख दिया है। प्रेसिडेंट ट्रम्प ने एक प्रोक्लेमेशन साइन किया है जिससे H-1B वीज़ा की जो फ़ीस है वो बूम बढ़ाकर $1,00,000 कर दी है। और ये कोई जोक नहीं है, ये रियलिटी है। और सोच के देखिए, एक वीज़ा के लिए $1,00,000। अब सबसे पहले समझना ये बहुत ज़रूरी है कि H-1B वीज़ा होता क्या है। बहुत सारे लोगों को पता होगा इस बारे में, पर जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं ये बात बता दूं। H-1B वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट स्किल्ड प्रोफेशनल वीज़ा है जिसके थ्रू कंपनीज़ प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं अमेरिका के अंदर। इसमें सबसे ज़्यादा जो तादाद है वो भारतीय लोगों की है, जिसमें 70% लोग अमेरिका में इस वीज़ा पर काम करते हैं। और यह वीज़ा मेनली जो है वो इंजीनियरिंग, IT, रिसर्च एंड स्कॉलर्स और डॉक्टर्स और हेल्थ केयर सिस्टम में दिया जाता है। ये जो मैं 70% की बात कर रहा हूँ, ये 70% कैटेगरी H-1B वीज़ा के अंदर की बात करी जा रही है। मतलब कि H-1B वीज़ा के अंदर जो 70% वीज़ा होल्डर्स हैं वो भारतीय हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड 70% लोगों को जो वीज़ा मिलता है उसमें इंडियंस आते हैं। अब इस H-1B वीज़ा की कैटेगरी के अंदर 85,000 जो वीज़ाज़ हैं वो लॉटरी सिस्टम से निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, 65,000 इसके अंदर होता है रेगुलर कोटा और 20% होता है मास्टर्स कोटा। मतलब कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अमेरिका के अंदर मास्टर्स की डिग्री की है उनको थोड़ा एडवांटेज मिलता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो H-1B वीज़ा है वो एक स्टेपिंग स्टोन बन चुका है ग्रीन कार्ड या परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ। इसलिए ये इंडियंस के लिए एक गोल्डन टिकट है अमेरिकन ड्रीम का। अब सोचिए, इस ड्रीम के ऊपर $1,00,000 की फ़ीस लग जाए तो ये अमेरिकन ड्रीम तो नहीं रहेगा, ये कुछ और बन जाएगा। और यही सबसे बड़ी थ्रिलर की बात है यहाँ पे। और अब नए रूल्स के हिसाब से यह पिटीशन 21 सितंबर को लागू हो चुका है। अब सबसे बड़ी बात देखने वाली ये है कि ये जो रूल है वो लागू किस पर होता है। बहुत सारी मिथ और कन्फ्यूजन चल रही हैं इस बात को लेके कि ये वीज़ा के जो नए रूल्स हैं वो क्या उन्हीं इंडियंस पर लागू होते हैं जो इंडिया से अमेरिका अपना वीज़ा अप्लाई करते हैं, यानी कि न्यू एप्लीकेंट्स, या फिर वो लोग भी हैं जो ऑलरेडी इस वीज़ा के ऊपर अमेरिका में काम कर रहे हैं। क्या वो अमेरिका छोड़कर इंडिया जा सकते हैं या नहीं जा सकते, या उनके जो H-1B रीन्यूअल्स जो हैं इन फ्यूचर, क्या उस पर ये रूल लागू होगा या नहीं होगा। और ट्रंप ने इसका नाम बहुत सोच समझ कर रखा है और इसका नाम रखा है द फायरवॉल। जैसे फायरवॉल अनवांटेड थिंग्स को आपके कंप्यूटर से आने से रोकता है, वैसे ही कुछ अनवांटेड इंडियंस या स्किल प्रोफेशनल्स को ट्रंप चाहता है कि वो अमेरिका में ना आ सके। ट्रंप ने हमेशा नॉन इमिग्रेंट्स पॉलिसीज़ के ऊपर काम किया है जब से वो प्रेसिडेंट बने हैं, और उससे बनने से पहले भी उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि मैं नॉन इमिग्रेंट्स को अमेरिका में रहने नहीं दूंगा। इसलिए भर भर कर इंडियंस को जहाज़ के ऊपर वापस अपने देश भेजा गया। उसके बाद मेक्सिको वाला प्रोटेस्ट हुआ और अब ये H-1B वीज़ा का। अब बात ये है यहाँ पे कि ट्रंप नहीं चाहता है कि बाहर से लोग आकर मेरे देश में काम करें, और ट्रंप चाहता है कि जितनी भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो अमेरिकन्स को ज़्यादा मिलें। अब अमेरिकन्स के अंदर इतना टैलेंट अगर है तो वो जॉब्स ले सकते हैं। अब दूसरी बात ये भी आती है कि क्या अमेरिकन कंपनीज़ इतनी ज़्यादा सैलरी अमेरिकन्स को पे करने के लिए तैयार हैं, या वो H-1B वीज़ा के थ्रू एक चीप लेबर का इस्तेमाल हमेशा से कर रही हैं। तो इसके बाद बहुत सारी IT कंपनीज़ इकट्ठी हुई और उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया, और फिर ट्रंप जी ने यू टर्न मार लिया कि नहीं, ये जो वीज़ा फ़ीस है वो सिर्फ उन्हीं एप्लीकेंट्स के ऊपर लागू की जाएगी जो नए एप्लीकेंट्स हैं जो इन फ्यूचर में इस वीज़ा को अप्लाई करेंगे। रीन्यूअल्स और जो एग्जिस्टिंग वीज़ा होल्डर्स हैं उनके ऊपर ये जो फ़ीस है वो अप्लाई नहीं होती। तो इस चिंता को छोड़ दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जो आप अमेरिका में हैं वो सब सेफ़ हैं। जो फ्यूचर इम्पैक्ट है वो कैसे होगा इस वीज़ा फ़ीस का। अब सपोज़ कीजिए कोई एक नया ग्रेजुएट है जिसने इंडिया से पढ़ाई करी है और उसने अमेरिका के लिए H-1B वीज़ा को अप्लाई किया है।
वो जॉब कर रहा है और उसी कंपनी के थ्रू यहाँ पे अमेरिका में वो आना चाहता है। अब उसको $1,00,000 फीस देनी पड़ेगी कंपनी को उस एम्प्लॉय को अमेरिका में लाने के लिए। और जो कंपनीज हैं वो एक एम्प्लॉयज़ को तो लेके नहीं आती, वो लेके आती है हज़ारों के हज़ारों या सैकड़ों एम्प्लॉयज़। अब सैकड़ों एम्प्लॉयज़ के अंदर अगर आप हर एम्प्लॉय के लिए $1,00,000 भरना शुरू कर दें तो ये बात मिलियंस में नहीं, ये बात बिलियंस ऑफ डॉलर में जाती है। अब देखने वाली बात ये है कि ये कौन कौन सी कंपनीज हैं जो इसको अफोर्ड कर सकती हैं या कौन सी नहीं कर सकती। देखिए जो बड़ी कंपनीज हैं जैसे माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, अमेज़ॉन है, मेटा है, वो तो शायद कहीं ना कहीं इनको अफोर्ड कर भी ले, पर जो स्टार्टअप फर्म्स हैं या स्मॉल फर्म्स हैं वो इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पाएंगी। दूसरा बड़ा पॉइंट, जो गूगल जैसी बड़ी कंपनीज हैं वो H-1B वीज़ा नहीं देती, वो इस चीज़ से पहले ही सेफ़ है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को L1 वीज़ा देती हैं, जो कि H-1B के रूल्स जो नए आए हैं वो L1 के ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। इंडियन IT टैलेंट है जो US में इसकी इकॉनमी की बैकबोन है, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट होने वाला है। सपोर्टर्स यही बोल रहे हैं कि ये जो रूल है वो US के वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगा, उनके लिए नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुलेगी, वो ज़्यादा काम कर पाएंगे। बट अंदर की बात तो यही है कि जो US की जो इकॉनमी है वो कोई अमेरिकन्स या कोई यूरोपियंस या कोई एक समुदाय के लोग इसको नहीं चलाते। और क्रिटिक्स का तो यही कहना है कि जो इमिग्रेंट्स हैं वही अमेरिका की जो इकॉनमी है और US इनोवेशन है उनको चलाते हैं। उनको ब्लॉक करना इसका मतलब अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी दे मारना। वैसा हो गया कि एक तरफ नेशनल प्रोटेक्शन और दूसरी तरफ ग्लोबल कंपटीशन, और ये एक तरह का डिबेट का मुद्दा बन चुका है। अब उसके बाद बात करते हैं कि इंडियंस जो हैं या इंडियन जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को कैसे देखती है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक ट्वीट देखा था हमारे किसी मिनिस्टर का, और वो बोल रहे हैं कि इट्स ओके, क्या हो गया, हमारा जो टैलेंट है वो वापस आएगा, इंडिया की इकॉनमी बढ़ेगी, इंडिया और राइज़ करेगा, इनोवेशंस होंगी, रिसर्च होंगी। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो आप ये बात देखिए कि आप कंपटीशन किससे कर रहे हैं। अब आप चाइना से तो लड़ नहीं सकते, जिस तरह से चाइना ने कुछ साल पहले किया था, कुछ एक अपना पायलट प्रोग्राम शुरू किया था कि सारा का सारा जो चाइना का जो टैलेंट था उन्होंने अमेरिका से वापस बुला लिया था। हायर सैलरी के ऊपर उनको हर चीज़ दी थी और मुंह मांगी पैसे उनको ऑफ़र किए थे कि आप वापस आ जाओ और हमारे देश के लिए काम करो। अब इंडिया को ये बात सोचनी चाहिए कि क्या आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है कि अब लाखों की तादाद में या हज़ारों की तादाद में भी अगर IT प्रोफेशनल स्किल्ड वर्कर्स वापस आ जाएं तो क्या होगा। क्या आप उनको जॉब्स दे पाएंगे वहाँ पे? वहाँ पे तो पहले ही आप छटनी कर चुके हैं, IT में जॉब्स मिलती नहीं है, इंजीनियर्स हैं वो भूखे मर रहे हैं। तो आप किस तरह से मैनेज करेंगे इस चीज़ के ऊपर? इंडियन भारतीय जो यहाँ पे अमेरिका में काम कर रहे हैं वो अगर यहाँ से निकाल भी दिए जाएं इस वीज़ा फ़ी के ऊपर, H-1B के ऊपर जो भी अपना इशू चल रहा है, 100% बात यह है कि वो इंडिया तो वापस नहीं जाएंगे। बहुत सारे और देश हैं जो उनको अपनाने के लिए तैयार होंगे, जर्मनी है, यूरोप है, UK है, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, चाइना। इंडिया में तो कतई नहीं। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, वन मैंस लॉस इज द अदर मैंस गेन। अब एक का नुकसान होगा तो दूसरा बंदा तो अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा ना। आपदा में भी अवसर। अब दूसरे देश अपने टैलेंट को यहाँ से खींचेंगे और अपने देश में लेके जाएंगे, तो फ़ायदा किसका होगा, अमेरिका का या दूसरे देशों का? अब आपको क्या लगता है कि ये सच में US वर्कर्स के लिए एक बेनिफिशियल है या सिर्फ नॉन इमिग्रेंट्स के जो सपने हैं उनको एक तोड़ने का नया तरीका? इसका जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ IT की इकॉनमी या बैकबोन के ऊपर नहीं पड़ेगा, इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट अमेरिका की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके ऊपर भी पड़ने वाला है। अब आप ये देखिए कि हर साल कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंडिया से अमेरिका पढ़ने के लिए आते हैं, मास्टर डिग्री करने के लिए आते हैं। 80,000 से 90,000 $1,00,000 तक वो अपनी फ़ीस देते हैं अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ को। किस लिए? उसके बाद वो सपना देखते हैं कि उनको H-1B वीज़ा मिलेगा और वो अमेरिका में ही जॉब करेंगे। अब जब वो सपना ही ख़त्म हो गया तो स्टूडेंट्स आएंगे क्यों? यूनिवर्सिटीज़ को भी बैकफायर करना चाहिए इसके ऊपर। अब उनकी जो इकॉनमी है वो भी डाउन जाएगी। अब स्टूडेंट्स ही नहीं होंगे तो यूनिवर्सिटीज़ क्या करेंगी? अब यूनिवर्सिटीज़ को $1,00,000 फ़ीस दो, उसके बाद फिर से $1,00,000 वीज़ा के लिए आप फ़ीस भरो।
अब कंपनीज भी नहीं चाहेंगी कि वो इतनी फ़ीस भर के यहाँ से स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी से निकालें और जॉब दें, तो वो चीज़ को भी एक देखने की ज़रूरत है। और जब हॉवर्ड लुडविग ने इस पटिशन के ऊपर साइन करवाया था ट्रम्प से, तो बात यही हुई थी कि ट्रम्प भाई साहब ने बोला था कि ये जो H-1B की जो $1 लाख की फ़ीस है वो हर साल अप्लाई होगी, ठीक है। और उसके बाद बड़ी बड़ी जो टेक कंपनीज हैं अमेरिका की, टेक जायंट्स हैं, गूगल है, जैसे मैंने पहले बोला था, उन्होंने प्रेशर डाला। अब बात यहाँ पे आ गई कि ट्रम्प भाई साहब बन गए हैं टाको। टाको का मतलब है ट्रम्प ऑलवेज चिकन्स आउट। उन्होंने यू टर्न मार लिया। अब भाई साहब बोल रहे हैं कि नहीं, हर साल की नहीं है, ओनली वन टाइम, सिर्फ एक बार फीस लगेगी, हर साल ये फीस आपको देने की जरूरत नहीं है। अभी हम स्किल्ड वर्कर्स की बात कर रहे हैं, तो स्किल्ड वर्कर्स में सिर्फ IT प्रोफेशनल्स या स्टेम वाले जो स्टूडेंट्स या एम्प्लॉयज़ हैं वो, या सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो वर्कर्स हैं वो नहीं आते। इसके अंदर डॉक्टर्स, सोनोग्राफर्स, हेल्थ केयर्स, नर्सेज और भी लोग हैं जो इस स्किल्ड वर्कर्स की कैटेगरी में आते। अभी आप जरा इस रिपोर्ट को पढ़िए जो पब्लिश की गई थी हेल्थ एंड सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि 2025 में अमेरिका में जो नर्सेज हैं उनकी जो शॉर्टेज है वो 78,000 के आसपास होगी, और यही शॉर्टेज 2030 में लगभग 65,000 के आसपास हो जाएगी। अब बात यह है, अगर आप सभी स्किल्ड वर्कर्स को ऐसे ब्लॉक आउट कर दोगे तो अमेरिका की इकोनॉमी कैसे चलेगी? हो सकता है कि जैसे यहाँ पे यू टर्न मारा है, वैसे आने वाले टाइम में और प्रेशर पड़ेगा और ये जो रूल है वो खत्म हो जाए, पर ऐसा होने वाला है नहीं। जहां तक मुझे लग रहा है कि ये जो ट्रम्प है वो इस स्किल्ड प्रोफेशनल वर्कर्स और नॉन इमिग्रेंट्स के थोड़ा अगेंस्ट है। पर चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में ये कब और कहां तक और कितनी देर तक चलता है।